इसकी सुंदरता आपको कैसी लगी? बहुत ही मैंने काबिले तारीफ है। जिस चीज को हम लोग अभी कल्पना कर रहे थे, बक्सर जिला में उसको साकार किया और ये बहुत ही खुशी और गर्व का बात है। पढ़ें, कोई भी चीज बिना जाने समझे उस पर विश्वास नहीं करें, चीजों को जानिए। हमारा जो इतिहास है उसको भूलना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के अंदर हर जागरूकता रहता है, बस उसको जागृत करने का आवश्यकता है। और हर पुरुष यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनसे कहेंगे कि अपने घर से शुरुआत कीजिए। सबके हितों में काम किया करते थे। वो पशु हो उससे भी प्रेम था, जानवर हो उससे भी प्रेम था, मानव से तो था ही था। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सम्राट मंडपम में। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। हमारे एक पत्रकार भाई भी आए हैं और इनसे भी बहुत पहले मुलाकात हुआ था। और भी यहाँ आज शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है, क्योंकि आज के कार्यक्रम में यहाँ जितने दिखाई दे रहे हैं लगभग एक दो लोगों को छोड़कर के सभी लोग शिक्षक हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। और जो शिक्षा देते हैं आगे चलकर वही बच्चे इस भारत के नींव को, भारत के भविष्य को तैयार करते हैं कि भारत का अगला सपना कैसा होगा। तो आइए मैं बात करता हूँ। इस कार्यक्रम में पूरे आदि आबादी का नेतृत्व करते हुए मैडम जी अकेले आई हुई है, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा और इनका भी परिचय जानना चाहूँगा। मैडम, आप सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ से? मेरा नाम अनु कुमारी है और मैं विक्रमगंज रोहतास जिले से आई हुई हूँ। और हमारा गांव जो है वो बारुन सुजपुरा ब्लॉक में है। तो यहाँ पर कार्यक्रम मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ कैसे आए, कि क्या आपको न्योता भेजा गया, कि आपको कैसे पता चला, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ का क्लब ग्रुप है, उसमें हमारे हस्बैंड हैं रितेश कुमार जो उसमें जुड़े हुए हैं। तो उसमें इसके लिए डाला गया था, QR कोड डाला गया था कि कुछ दान डाला जाए, इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। यानी ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना मिला, उसमें आपने दान वगैरह भी दिए और उससे आए। अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो पंचशील मंडपम बना है, सम्राट मंडपम, इसकी सुंदरता आपको कैसी लगी? बहुत ही मैंने काबिले तारीफ है। जिस चीज को हम लोग अभी कल्पना कर रहे थे, बक्सर जिला में उसको साकार किया और ये बहुत ही खुशी और गर्व का बात है कि हमारे सनातन धर्म जो इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। मैं एक चीज और जानना चाहूँगा आपसे। और आजकल जो ज्यादातर अंधविश्वास में लोग जाते हैं वो ज्यादातर महिलाओं का ही रोल होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे घर में माताओं बहनें हमारी जो वीडियो को देखती हैं उनसे आप क्या कहना चाहें? उनसे हम कहना चाहेंगे कि ये हमारा ही त्योहार है और इसको खुशी से मनाना है। और अपने जितने भी बच्चे हैं, परिवार हैं, इस पे जागरूकता लाना है और यहाँ जरूर आए, एक बार इसको जाने समझें, पढ़ें। कोई भी चीज बिना जाने समझे उस पर विश्वास नहीं करें, चीजों को जानिए। हमारा जो इतिहास है उसको भूलना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के अंदर हर जागरूकता रहता है, बस उसको जागृत करने का आवश्यकता है। और हर पुरुष यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनसे कहेंगे कि अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपने जो भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, माँ है, उनको यहाँ अवश्य लाइए। सुबह शाम आरती कीजिए, जो भी हो रहा है उसमें उनको सम्मिलित कीजिए ताकि वो चीजों को जाने। बस यही कहना चाहेंगे। आइए, इनके साथ में हस्बैंड हैं। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आजकल लोग इतिहास को बताने के लिए अपनी महिलाओं को साथ में नहीं ले जाते हैं। तो मैं सबसे तो सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पति पत्नी साथ इस कार्यक्रम में आए हैं और इतिहास को बताने का काम किए हैं। तो मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम, आप सबसे पहले कि आप कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कार्यक्रम का जितना भी तारीफ करेंगे मेरे यहाँ शब्द कम पड़ जाएंगे तारीफ करने के लिए। कारण यह है कि जब मैं सोचना चाहा, मैंने कभी विचार रखा और वो विचार मेरे सोचने से पहले यहाँ पर प्रारंभ हुआ, जिसका नींव यहाँ बक्सर के युवा और जो बुद्धिजीवी शिक्षक भी हैं, एयरफोर्स में है रितु सर जैसे कि एक हमारे व्यवसायी भैया हैं, सारे लोग के बारे में हम जितना सुने, ये सोच से बहुत आगे हैं लोग। और रह गई बात कि ये कार्यक्रम का नींव डालना सबसे बड़ा चीज होता है। किसी भी कार्यक्रम को नीचे का बेस को तैयार करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये लोग किए। जितना भी हम अपने तरफ से मैंने धन्यवाद कहेंगे कम पड़ जाएगा मेरे शब्दों से। हाँ, ये जानना चाहिए कि यहाँ पर हमको जैसे सुनने में आया है कि जो भारत के सबसे बड़े सम्राट हुए, लगातार 10 पीढ़ियों तक शासन किए। तो 10 पीढ़ियों तक शासन करने का उनका क्या ऐसा संदेश रहा होगा कि लगातार 10 पीढ़ियों तक शासन करते, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहें। ये हमारे जितने भी सम्राट थे, जितना कहा जाए कि समरस समाज, बहुजन हितायत, सबके लिए
सबके हितों में काम किया करते थे। वो पशु हो उससे भी प्रेम था, जानवर हो उससे भी प्रेम था, मानव से तो था ही था। और जितना भी कहें, उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहता था और न कोई भेदभाव रहा करता था। सब लोग समानता के अधिकार के साथ एक साथ बैठकर एक साथ अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते थे और एक साथ मिलजुल कर हर कार्यक्रम किया करते थे। और आज का जो परिवेश है थोड़ा सा अलग है, अब विशेष उधर हम जाना नहीं चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने रखा कि सम्राट अशोक ऐसे एक विचारधारा दुनिया को दिए जहां पर सबका सम्मान होता था। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सम्राट अशोक महान जी ने पूरे दुनिया को अपना संतान मान लिया था। तो सोचिए कि जो व्यक्ति पूरे दुनिया को संतान मान लेता है, जो पिता अपने बेटा को जितना ध्यान रखता है, उसी तरह से सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को उतना ध्यान रखते थे। इसीलिए हजारों साल बीतने के बाद आज फिर से एक बार बक्सर में सम्राट मंडपम का आयोजन कई सालों से लगातार शुरू हो चुका है और 10 महापुरुषों का इतिहास आज बक्सर की धरती पर गाने का प्रारंभ शुरू हो चुका है कि इतिहास के बल पर ही भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से भी यही चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इतिहास का अध्ययन करें, इतिहास को जानें, ताकि आने वाला हमारा जो भविष्य है वो हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। हमारे बीच, हम लोगों के बीच शांति, करुणा, मैत्री का हमेशा प्रवाह धारा हमेशा लगातार बहता रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।